Hey students, welcome to English Guru channel. Students, I always make sure that you would get the best to understand the concept of English language and comprehension on this particular platform. So, in that particular streamline, I have brought this video for you to understand the story of Raj and Simran, and along with that, I have brought you some very interesting word meanings. So let's start watching out the video completely, and please don't forget to like and subscribe to our channel if you have not yet subscribed too. So let's start understanding and watching the story of Raj and Simran, and let's feel comfortable after watching it. So students, this video has been given a suitable title named Volume 1, and the story is of our character named Raj. नाम तो सुना ही होगा. So let's start understanding the words and their meanings through this story. तो सबसे पहला वर्ड है आज का प्रोटोगोनिस्ट. स्टूडेंट्स, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो या लीड कैरेक्टर. तो हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है राज, जो हमारी कहानी का प्रोटोगोनिस्ट भी है. तो हमारे प्रोटोगोनिस्ट की नौकरी लग जाती है विदेश में, लेट इट बी अमेरिका. जब वह वहां जाता है तो वो काफी पैसे कमाता है और उसके करियर में हो जाता है एसेंट. एसेंट का मतलब है राइज, यानी डेवलपमेंट, यानी कि तरक्की, जिसके वजह से उसके मन में काफी घमंड आ जाता है. और इस घमंड के वजह से वो अपने पैसों का पावर अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है, और इसी इरादे से वो वापस कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन आता है, जहां वो अपने पैसों का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है. यानी वो एक फील्ड, एक प्लॉट खरीदता है, जिसे हम एवेन्यू वर्ड से इंडिकेट कर सकते हैं. तो एवेन्यू का मतलब हो गया जमीन या एक ऐसी जगह जो खाली पड़ी हो, जहां पेड़ पौधे हों या फिर प्लॉट हो. ठीक है, तो उसे हम एवेन्यू कहते हैं. तो राज एक एवेन्यू खरीद लेता है. अब उस एवेन्यू में राज, चूंकि वह पैसों का पावर दिखाना चाहता है, इसलिए वह उस एवेन्यू में एक अबोर्ड बनाता है, यानी कि अपने रहने के लिए मकान बनाता है. ठीक है, तो अबोर्ड को हम रेसिडेंस भी कह सकते हैं, ड्वेलिंग प्लेस भी कह सकते हैं, असाइलम कह सकते हैं, अकोमोडेशन भी कह सकते हैं. राज इसके बाद अपने सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स को हाउस वार्मिंग सेरेमनी में इनवाइट करता है, यानी कि गृह प्रवेश की सेरेमनी में इनवाइट करता है, जहां सभी लोग जब पहुंचते हैं तो चूंकि इसे अपने पैसों का प्रदर्शन करना है, अपने विदेश में रहने की का गुरूर दिखाना है, तो इसलिए सबके सामने ये इंग्लिश में बोलना शुरू करता है, बिकॉज ये अमेरिका से वापस लौटा है. तो सारे फ्रेंड्स इसको टॉन्ट करने लगते हैं और ये कहते हैं कि भाई राज, जिस एक्सेंट में, एक्सेंट का मतलब होता है टोन ऑफ वॉइस, यानी कि मॉड्यूलेशन, यानी कि उच्चारण करने का ढंग या तरीका. तो राज को उसके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली टॉन्ट करते हुए क्या कहती है कि राज, भले ही तुम अमेरिका में रह रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो एक्सेंट है उससे पता चलता है कि तुम अभी भी कंट्री साइड हो. कंट्री साइड का मतलब होता है देहाती, यानी कि रस्टिक या बम्पकिन कह सकते हैं आप. राज को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वह प्लान करता है कि मैं जब तक यहाँ हूं अपने होम टाउन में, तब तक मैं अपने एक्सेंट को इम्प्रूव कर लूंगा, यानी कि अपने आप को एक विदेशी जैसा बना लूंगा. इसीलिए इसी इरादे से वो रांची के एक जाने माने संस्थान को ज्वाइन कर लेता है, जहां पर उसके काफी फ्रेंड्स बन जाते हैं, यानी उसे कुछ अलाई मिल जाते हैं. अलाई का मतलब होता है फ्रेंड या कंपेनियन, तो इसका प्लूरल वर्जन हो जाएगा अलाइज, यानी कि कंपेनियंस या फ्रेंड्स. तो राज जब वहां जाता है तो उसके जो अलाइज बनते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, वो लोग होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स. ठीक है, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स का मतलब हो गया असामाजिक तत्व, यानी कि जो बुरे लोग हों. राज के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ रहकर ऑब्वियस सी बात है कि राज अच्छी चीजें तो सीखेगा नहीं. तो उनके साथ रहकर राज काफी ज्यादा नेगेटिव होने लगता है और उनके साथ रहते हुए वो एडिक्ट होने लगता है. एडिक्ट का मतलब होता है लत लग जाना. ठीक है, तो एडिक्ट होने लगता है किस चीज का? एल का. एल का मतलब होता है शराब, स्पेलिंग है ALE. एल, एल का मतलब शराब या वाइन या लिकर. ठीक है, राज एल पीते पीते इतना ज्यादा पीने लगता है कि वह हो जाता है सॉट, यानी कि शराबी, जिसे हम बूजर या ड्रंकर्ड भी कह सकते हैं. अगर स्त्रियों के लिए बात की जाए तो हम टिप्सी कहते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इस वर्ड का, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो यहाँ पर कहानी का एक इंटरवल स्टार्ट होता है, इंटरवल आता है, और हम कह सकते हैं कि राज एक शराबी बन चुका है अब तक. लेकिन इंटरवल के बाद की स्टोरी जब हम देखते हैं तो हमें बहुत हैरानी होती है, क्योंकि इसमें अब एक ट्विस्ट आने वाला है. अब ये ट्विस्ट क्या है? तो राज जिस VNA ट्रेनिंग सेंटर में, यानी कि जहां एक्सेंट सीखने जाता है, राज के जो फ्रेंड्स या अलाई जहां पे बने हैं, वहीं राज की मुलाकात होती है सिमरन से.
और राज मन ही मन सिमरन को अडोर करने लगता है, यानी कि लव, लाइक या पैम्पर करने लगता है। आप वर्शिप भी दिमाग में रख सकते हैं, इसका सिनोनिम वर्शिप भी हो सकता है। IBPS PO 2011 के एग्जामिनेशन में यही वर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, जिसका सिनोनिम वर्शिप था आंसर में, ठीक है। तो आप ये वर्ड याद रख सकते हैं। लेकिन चूंकि राज एक सॉर्ट है, शराबी है, इसलिए सिमरन उसको पसंद नहीं करती। राज के फ्रेंड्स आकर राज को बताते हैं कि जिस सिमरन को राज अडोर करता है वही सिमरन राज को अबहॉर करती है, यानी कि हेट करती है या डिसलाइक करती है, नफरत करती है। लोथ वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम। तो यह सुनकर राज का दिल टूट जाता है और वह अपने इस टूटे हुए दिल के साथ एक प्लान करता है कि अब ऐसी जिंदगी में जीकर क्या करूंगा, जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे। तो वह अपने आप को क्या करता है, आइसोलेट कर लेता है, अलग थलग कर लेता है और प्लान बनाता है कि अपनी जिंदगी को वह अबैंडन कर देगा। अबैंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना, क्विट कर देना, डिजर्ट कर देना, लीव कर देना, ठीक है। एब्डिकेट भी यूज कर सकते हैं। एब्डिकेट वर्ड पर्टिकुलरली राजगद्दी को त्यागने में यूज किया जाता है। तो राज अपने लाइफ को अबैंडन करने के लिए एक शराब का बॉटल खरीदता है, ठीक है, और पीते पीते टैगोर हिल के एक पहाड़ी है रांची में, उस पहाड़ी पे चढ़ जाता है, उसके एपेक्स पर चढ़ जाता है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप, यानी कि बिल्डिंग, शिखर, ठीक है। आप इसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं, क्लाइमैक्स कह सकते हैं, अपॉजी कह सकते हैं, पिनाकल कह सकते हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स इसके हैं। तो राज उस एपेक्स से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे साथ काफी अत्याचार हुआ है, इसलिए मैं अपने लाइफ को अबैंडन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग नीचे से इस नजारे को देख भी रहे होते हैं, लेकिन राज ने काफी ड्रिंक कर लिया होता है और वो छलांग मारता है, लेकिन नशे के हाल में रहता है। तो नशे के हाल में कोई काम सफल होता नहीं है। वह मरता नहीं है, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में गिरने के बाद राज के हाथ और पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। अब हड्डियां टूटती हैं तो उसे एक्यूट पेन होता है। एक्यूट का मतलब होता है सीवियर या एक्सट्रीम, इमेंस, इंटेंस, काफी ज्यादा, ठीक है, असहनीय या बहुत ज्यादा। जो लोग ये नजारा देख रहे होते हैं उनसे बर्दाश्त जब नहीं होती है ये चीजें देखकर, तो वह ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं वो गड्ढे में पड़ा हुआ रो रहा है। तो कुछ लोग उसे उठाते हैं और एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, ठीक है। एडमिट का मतलब होता है टू गेट इन, यानी कि दाखिल कराना, ठीक है। तो यह खबर आग की तरफ फैल जाती है। राज के जितने भी चाहने वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, ठीक है, उसके नोन लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो सब पहुंचते हैं। कुछ दुश्मन भी जाते हैं श्योर होने गया या है। लास्ट में आती है सिमरन और वो पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो राज उसे चेतावनी देते हुए या धमकी देते हुए कहता है इस बार तो गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं किसी बिल्डिंग से ट्राई करूंगा। ये सुनकर राज का सिमरन का दिल जो होता है ना, वो राज के प्रति पिघल जाता है और सिमरन अल्टीमेटली राज के प्रपोजल को एक्सीड कर लेती है। एक्सीड का मतलब होता है एग्री कर लेना या फिर एक्सेप्ट कर लेना, सहमति जता देना या स्वीकृति दे देना। तो अब चूंकि सिमरन ने राज के प्रपोजल को स्वीकृति दे दी है, एक्सीड कर लिया उसका प्लान, तो इसका आफ्टरमैथ यानी कि इसका परिणाम, आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट या आउटकम, ठीक है। तो इसका आउटकम क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की शादी हो जाएगी। तो राज और सिमरन दोनों का एक फाइनल सेरेमनी, फाइनल का मतलब होता है वैवाहिक यानी कि मैट्रिमोनियल, ठीक है। तो एक फाइनल सेरेमनी में दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज वॉल्यूम 1 में राज और सिमरन की स्टोरी ने एक नया टर्न लिया, ठीक है, और उस ट्विस्ट के बाद एक हैप्पी एंडिंग पर पहुंचा। लेकिन आने वाले वॉल्यूम 2 में इसके बाद क्या होता है मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे स्टोरी में आगे क्या हुआ, और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने को हैं अगले स्टोरी में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।